कराची में डंपर हादसा में बहन भाई कुचले गए, बाप शदीद जख्मी। ऐसे जवान बच्ची 2 माह बाद शादी थी, आज वो तारीख लेने आ रहे थे जी। सारा जेल जमा। हम रोड बंद नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मारा वो रोड बंद करके बैठे। हम देखते हैं रेगुलर बुनियादों पर कराची वाली की जान इतनी सस्ती है कि आए दिन टैंकर की जद में कोई ना कोई चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेना चाहिए ना इसके। ऐसे जवान बच्ची 2 महीने बाद शादी थी, 2 माह बाद शादी थी बच्ची की शादी भी थी अगले महीने जी। मैं घर बनवा रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके। मैंने कहा अब शादी करूँगी। आज वो तारीख लेने आ रहे थे, तो बोले तारीख देंगे, हम बात करेंगे पापा। मैंने कहा हाँ ठीक है। आज बच्ची की एज क्या थी और कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो 22 साल की, इंटर किया हुआ था। मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि रेगुलर बुनियादों पर पुरसाने हाल नहीं है, टैंकर की जद में आके लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट इदारे की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है, कोई भी इसमें सुनवाई नहीं है। तो आपके साथ जो ये वाकया, वो एहतजाज कर रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं हमारे 2 करोड़ का ट्रक था, ये था 2 करोड़ की, हमारी जानें इतनी सस्ती हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? मासूम बच्ची गई, शादी होने वाली थी 2 महीने बाद। बच्चे थोड़ी वापस आएंगे अब। आई नहीं है जो एक्सीडेंट हुआ है, बाप को अलग चोट आई नहीं है, बच्चे हमारे चले गए, उनको डंपर वाले को तो आग लगा, ड्राइवरों के समेत मासूम 2 बच्चे की जानें चली गई, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ी। 2 माह बाद उसकी शादी थी। सही है, वो फिर इनको बंद करना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे थे आवाम के साथ? इनका कोई एहसास नहीं है इन लोगों को क्या? अगले महीने बच्ची की शादी थी, शादी एक जगह खुशी था, फिर आप गम में भरा। इन लोगों ने काम दे दिया हम लोगों को। क्यों? इनका क्या हक था हम देने का? इस तरीके से हम लोग पूरा जहेज आएगा उसका जी। सारा जेल जमा है। कल दिन तारीख 3 लोगों की, कहाँ से कैसे कर दिया इन लोगों ने? शर्म नहीं आई इन लोगों को जरा सी भी? अब उल्टा कह रहे कि हम हमारे लिए हमारा नुकसान हुआ है। अरे इनका नुकसान है, बच्चे हमारे चले गए, हमारे बच्चे लेकर आओ वापस, नुकसान भाड़ में जाए। डंपर को आग लगा देनी चाहिए। आप हमें बच्चे वापस दे दो और हम जो है ना तुम्हारे टैंकर का नुकसान भर देंगे। जो भी टैंकर जलाए ना, हमारे बच्चे हमें लौटा दो, हम टैंकर का नुकसान भर देंगे। कि अगले महीने जिसकी शादी थी आज उनकी टैंकर की जद में आकर किस तरह हलाक हो जाते हैं, और साथ ही साथ अमन लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से, हुक्मरान से? चाहूंगी हमें इंसाफ चाहिए और इनका कोई इंतजाम करे। हमें तो यही इंसाफ चाहिए बस। हमारी 2 जानें गई हैं और एक वो भी देख लो कैसे। रात 2:30 बजे का वाकया है, लकी 1 के दरमियान का। डंपर वाला और टैंकर वाला रेफ लगाते हुए आ रहे थे, और मेरे भाई जो है वहाँ से अपने बच्चों के साथ आ रहे थे। उसमें उनकी 22 साल बच्ची और बेटा जो एक्सीडेंट की जद में आके हलाक हो गए। भाई अभी जख्मी हैं, उनकी भी हालत तशवीशनाक है। बात यह है कि हम तो जनाजे उठा के थक गए। इससे 2 महीने पहले भी हमने इसी रोड से एक एक्सीडेंट में जनाजा उठाया। तो ऐसे कब तक हमारे बच्चों को डंपर वाले मारते रहेंगे? और सितमगरी ये है कि जब अब्बासी अस्पताल लेके पहुंचे तो वहाँ पे डॉक्टर दवाइयाँ ढूंढ रहे थे। मतलब एक सितमगरी देखे, मतलब ये शहर, ये कोई जंगल थोड़ी है भाई, ये शहर है। इसको मतलब यार क्या मतलब बना दिया? बात ये कि यार ऐसा नहीं, कब तक हम लाशें उठाएंगे? आए दिन हम देखते हैं डंपर की जद में आके शहरी मारे जा रहे हैं। भाई हम हुक्काम आला से ये अपीलें कर करके थक गए हैं कि इन डंपर के खिलाफ कोई एक्शन लें, इनको 20 की स्पीड बताएं, 20 की स्पीड में गाड़ियां चलाएंगे। बात यह कि डंपर चलाने वाले जो हैं वो भी हमारे पठान भाई हैं। हम यहाँ किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। अगले महीने शादी भी थी इनकी। चीज बच्ची की अगले महीने शादी थी भाई, अब तो उसकी हो गई ना, बस अब क्या करें, आपके सामने उसको दफनाने जा रहे हैं। आला हुक्काम से अपील करता हूँ अल्लाह के वास्ते, इस कराची शहर के अमन के खातिर आप बैठ जाएं। ये देखें, ये सही नहीं हो रहा, ये मासूम बच्चे मर रहे हैं। आप डंपर वालों को लगाम दें। ये पी के डंपर चला रहे हैं, गैर मकामी लोग हैं ये, इनके ऊपर एक्शन ले, हुकूमत एक्शन ले, आर्मी चीफ साहब एक्शन ले। ऐसे नहीं चलेगा। ये कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हमें ये बता दें। रोड यहाँ पे सही नहीं है, एक तबाही मचा के रखी हुई है। हम इंसाफ चाहते हैं, आए लवाहिकीन से मिलें, वजीर आला साहब आए, वजीर दाखिला साहब आए, बिल्कुल आके जो है उनसे मुलाकात करें भाई। ऐसा नहीं चलेगा। ये कब तक मतलब हम लाशें उठाने वाले, हम रोड बंद नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने मारा वो रोड बंद करके बैठे हैं। ये क्या है? मतलब ये क्या मैसेज दे रहे हैं? अब आ गया डंपर का काम, स्क्रीनें लगाएं खंभों के ऊपर और इनकी 20 की स्पीड कराएं, ये इनको पाबंद किया जाए, इनके लाइसेंस चेक किए जाएं। ये कहां से आए हैं यहाँ पे? रेगुलर बुनियादों पर हम देखते हैं टैंकर माफिया, टैंकर इज्जत में आके शहरी हलाकत हो रहे हैं। क्या कहेंगी इस हवाले में? ये बेचारी हमारी मासूम बहन
ये हमारा मासूम भाई जो आज हमारे नई कराची से तो हमसे जुदा हो गए, हमें इसका बड़ा अफसोस हुआ है। जिन लोगों ने किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक, जो कानून पाकिस्तान का बना हुआ है, इस कानून के मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का वाक़या कराची के अंदर पेश ना आए। चाहे कराची किसी हिस्से में हो, चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो, इस तरह वाक़या नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये किसी वज़ीर आला का या किसी मिनिस्टर का या किसी पुलिस बाला अफसर का या किसी और का अगर बच्चा होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 दिन के अंदर ये लोग असेंबली के अंदर कानून साजी कर लेते और इस कानून को बना देते, ताकि शहर के अंदर रात को कोई भी ट्रक दिन में न चले। ये तो बेचारी चली गई ना, अपने लखते जी को छोड़ के चलिए, माँ बाप को छोड़ के। मैंने शादी भी थी इनकी, शादी भी थी इनकी। भाई काफ़ी सारे हादसे हुए हैं, ये बताओ कौन अरेस्ट हुआ है अभी तक? कौन हुआ है? इतने सारे लोग मर गए, कौन अरेस्ट हुआ है? नंबर प्लेट पे अगर अजरक नहीं होगी तो FIR होगी, चालान होगा, और अगर डंपर जला देंगे तो FIR होंगी, लिस्टें बन जाएंगी। और ये जो मासूम लोग मरे तो डंडा देकर बैठे, आप बताएं ना, ये मासूम लोग मरे और जिन्होंने मारे वो बदमाशी करेंगे। हम लोग अमन में, हम लोग सुकून से बैठे में, तो वो लोग बदमाशी करेंगे और कुछ नहीं बनाना। देखते हैं रेगुलर बुनियादों पे डंपर की इज्जत पे शहरी बहुत सारे वाक़ये हैं, बहुत सारे लिस्टें बनी हुई हैं, हम क्या क्या गिनवाएं, सिंध हुकूमत को क्या क्या गिनवाएं। उनके घर वालों से पूछें, जिनके गए, जिनके घर में शादी थी उनके घर वालों से पूछें। आप बताएं क्या करें, हम बताएं, हम रोड जाम करें या हम डंपर जलाएं, हम क्या करें? कहाँ जाके किसका गेट बजाएं कि ऐसा हो गया? हमें इंसाफ दो, बताएं हमें, कहाँ जाएं हम? असल में इस तरह के सानहात की रोकथाम के लिए हुकूमत को और मुतल्लिका शोबाजात को इक़दाम करने होंगे। जब तक ठोस इक़दाम नहीं होंगे ये हादसात नहीं रुकेंगे। और शहर कराची तो इस वक्त बिल्कुल यतीम मिस्कीन बना हुआ है। जिसका दिल चाहता है शहरियों को डंपर से कुचल के चला जाता है, जिसका दिल चाहता है वो टारगेट किलर बनकर आता है और टारगेट किलिंग करके चला जाता है। तो हम किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करें? शहर कराची के लोग इस वक्त मजलूम गए। हम अरबाब इक़्तिदार से और वो लोग जो शहर पर अपनी क़यादत रखते हैं बिलखुसूस, उनसे भी मुतालबा करते हैं कि आप इन वाक़यात को कंट्रोल करें, और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो खुदा के वास्ते ये सीटें और ये गद्दियाँ छोड़ दें, आप फिर आवाम को दे दें इक़्तिदार। लिहाजा इनके लिए ठोस इक़दाम जब तक नहीं होंगे सानहात नहीं रुकेंगे। एक जानिब कराची वालों आप खुशी मनाते हैं, फिर उसके बाद गम मना रहे हैं, लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, लास्ट में पैगाम यही है, इनके घर में जो खुशी थी और अब वो गम से तब्दील हो चुकी है। और ये एक घराना नहीं है, कराची में ऐसे कई घराने हैं जिनमें खुशियाँ आनी थी लेकिन अब सफ़े मातम बिछी हुई है। लास्ट पैगाम यही है, जब तक अरबाब इक़्तिदार मुखलिस इस मुल्क के अवाम से नहीं होंगे, क्योंकि रस्सी जो है, इक़्तिदार जो है वो उनके हाथ में है, तब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। निज़ाम की दुरुस्ती दरकार है।